भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान की यात्रा पर हैं। भूटान पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जब किसी अन्य देश में पुरस्कार मिलता है तो ऐसा महसूस होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योर मैजेस्टी, आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में एक बार फिर 27 मार्च को 3 अलग-अलग तरीके से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसे 20, 21 और 22 साल में चुकाने के लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इसके लिए वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने अब इस पर तंज कसा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीसी शर्मा ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा है। अपने सोशल अकाउंट पर पीसी शर्मा ने लिखा, कर्ज लेकर घी पियो। साथ ही उन्होंने लिखा, सरकार के पास न कोई नीति है और न ही कोई विजन। इस पर अब राजनीति गर्मा गई है। इस पर जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं होने के चलते वह इस प्रकार की बातें कर रहा है। साथ ही उन्होंने कर्ज की जरूरत को बताते हुए सभी सरकारों द्वारा इसे लेने की बात भी कही है। बोलने के लिए कोई, मुझे लगता कोई मुद्दा है भी नहीं, और इस बात को अनेक बार हम विधानसभा के फ्लोर पर भी बोल चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर भी हम बोल चुके हैं कि कोई भी सरकार कर्जा लेती है, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती है? हिंदुस्तान में जितनी भी प्रदेश है सब में कर्जा लेते हैं। इनकी भी सरकारें रही, कर्जा लिया। कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में या जो भी कर्जा हमने लिया होगा तो कर्जा समय पे चुकाया। उसके नियम है, प्रक्रिया है उसकी। भारत सरकार से उसकी परमिशन लेना पड़ती है। FRBM का नियम बना हुआ है। उसी नियम के तहत कर्जा लेते हैं, कर्जा समय पर चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करने का काम सरकार करती है। तालाब बनाती है, स्टॉप डैम बनाती है, सिंचाई योजनाएं, सड़क, कॉलेज, विद्यालय, ये सब डेवलपमेंट के काम करने के लिए सरकार कर्जा ले रही है। सरकार कर्जा समय पे चुका रही है। अब ये बार बार कांग्रेस के पास मुझे लगता है कोई विषय है ही नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पूरी तैयारी में है। उनको पता है कि जमीन खिसक रही है पूरे हिंदुस्तान से। प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, पूरी ताकत से लगे हैं। इसलिए वो विचलित हो रहे हैं और उनके ही अपने साथी अनेक जो वरिष्ठ लोग हैं उनके, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय उनका विचलित होना स्वाभाविक है। कोई विपक्ष को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं। आज के पहले तक 14,700 कुछ हमारे लोग इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस मुक्त होता मध्य प्रदेश है, बगल के हालात है कांग्रेस है। केंद्रीय मंत्री, पूर्व के मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, IG, DIG, SP, PI सब
तरफ मोदीमय हो गया है वातावरण, राममय हो गया है वातावरण। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवाह और राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से जाती है वहां भगदड़ मच जाती है। मैंने तो कहा राहुल गांधी जी से कि भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। ये जो आप आंकड़े लोकसभा चुनाव से पूर्व यूं तो कांग्रेस दल बदलुओं से परेशान है। ऐसे में अब जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर बड़ा दावा कर डाला, इस पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। बताते हैं कि नरोत्तम ने कहा, मध्य प्रदेश में अब तक 14,700 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज सदस्यता का आंकड़ा मिलाकर 16,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में सम्मिलित हो चुके हैं। ऐसे में गृह मंत्री के दावे को नकारते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता राकेश सिंह यादव ने खुला चैलेंज ही दे डाला है। श्री सिंह ने कहा कि 50,000 रुपए इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं कि नरोत्तम यह साबित करें। ऐसा करने पर 50,000 रुपए उन्हें नगद इनाम दिया जाएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव 8,800 वोटों से हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा जी अब बोरा गए। गर्मी का सीजन है, आम भी बोरा रहा है, वो भी बोरा रहे हैं। उल जलूल बयान दे रहे हैं, एक कोई संगठन बना लिया है, उसके नाम से भाजपा में प्रवेश करा रहे हैं। किराए के मजदूर अपने बंगले पे बुला लेते हैं, बाहर झंडे लेके खड़ा कर लेते हैं, बोलते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। मैंने उनको चुनौती दी है कि 50 नाम ऐसे कांग्रेस के नेताओं के बता दें जो बीजेपी में आए, उनके नाम, मोबाइल नंबर दे दें, उनको 50,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया जाएगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो माफ़ी मांगें और दतिया जाएं, वहाँ जनता ने जो काम उनको सौंपा है विपक्ष का, वो काम करें। कांग्रेस के नाम पर रोटियां ना सीखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में राजनीति पर खुलकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार चुनाव आचार संहिता के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है वह सही नहीं है। ऐसी तरफ जब केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर संग्राम जारी है, कई नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर गलत बताया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा, जिस प्रकार कार्रवाई की जा रही है वह तानाशाही है, हमारा विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि क्रांति नहीं रुकने वाली। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल के साथ हम सब खड़े हैं। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, उन्हें लगता है कि इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा या डिरेल हो जाएगा, तो वे गलत सोच रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गिरफ्तार करना आपकी नीयत दिखाता है। इन कदमों से स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा को अपनी हार दिख रही है। जो टाइमिंग है गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम हैं। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। कर्नाटक के सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ धमकी देने के लिए है।
उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया गया है। यह अलोकतांत्रिक है और इससे पता चलता है कि यह एक तानाशाही सरकार है। Kejriwal being arrested, what do you make of that, sir? The arrest of Kejriwal is only through attempt. There is no evidence to arrest Mr. Kejriwal. I don't know why they were. See, it is undemocratic and it shows that this government is a dictatorial government. जबकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। पीटीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। सरकार पीडीए से घबराई हुई है। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली। यह लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि दो परिवार एक साथ नहीं, जब परिवार को सजा मिली और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, कहीं पर देख लीजिए, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया। हालांकि सरकार के मंत्री इसे न्याय संगत बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली के लोगों, कानून और लोकतंत्र का अपमान है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक दल जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में बात करता था और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करता था, उनको 9 बार समन भेजा गया था, लेकिन वो एक बार भी पेश होने नहीं गए। उनकी कौन सी मजबूरी थी कि जांच से दूर रहना पड़ा? ये इनका चेहरा दिखाता है। पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से 1 बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था? एक के बाद दूसरा व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में गया, और उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले 1 साल से जेल में है। इनके सांसद संजय सिंह जेल में है। पूर्व सांसद कविता हिरासत में कविता राव। और इसके साथ साथ जब 9 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया गया, तब वो शामिल क्यों नहीं हुए? क्यों जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं किया? मनी ट्रेल भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पद का मद मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाना यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। सीएम ने आगे कहा, अपने देश का इतिहास है कि जब किसी पर आरोप लगता है तो सबसे पहले अपना इस्तीफा देता है। जब तक आरोप से बरी न हो जाए तब तक वह अपना दायित्व नहीं लेता।
हमारे यहाँ अपने देश का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक, जब हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम झूठा ही आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दिया, यहाँ तक कि सांसद से भी इस्तीफा दिया और उनने कोर्ट को फेस किया। कोर्ट से फेस होने के बाद ही डिसाइड हुआ कि उनको पार्टी का चुनाव लड़े और बाद में वो पदाधिकारी हुए। मैं मान के चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत थी कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने 2 मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में, आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा देकर के वो अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना लोकतंत्र के लिए सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ सकता हूँ, इससे उनको बाहर आना चाहिए और लोकतंत्र के लिए अपने आप को जब तक वो बरी न हो जाए सभी प्रकार के न्यायालय से, तब तक उनको इस सरकार से दूर रहना चाहिए। लोकसभा 2024 में मतदान को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में वोट दो जैसे नारे को लेकर बड़वानी जिले के ग्राम पाटी में लगे भगौरिया हाट बाजार में कठपुतली शो के माध्यम से मतदाताओं को अनूठा संदेश दिया जा रहा है। मतदान करने का संदेश।